Hello everyone, welcome back once again to the channel. My name is Suniti Sahani and in today's video we are practicing sociology PYQs. This is part 3. इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. इस वीडियो में भी देयर आर 20 क्वेश्चंस जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. अलॉन्ग विद देम कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल हो सकती है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते चलेंगे. ये जितनी भी वीडियोस हैं अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं सोशोलॉजी का जिसमें एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं. आप इन्हें देख सकते हैं. बाकी की जितनी भी पहले भी क्योंकि हमने सोशोलॉजी पीवाईक्यूज करे हुए हैं अबाउट 30 प्लस वीडियोज ही होंगी या 30 वीडियोज होंगी जिसमें हमने अराउंड 600 प्लस क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व कर लिए हैं. आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. वो सारी की सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं. जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या आप जब चैनल पे जाओगे तो आपको कोड सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जब चेक करोगे तो आपको वो वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगी. आप उन्हें एक एक करके एज अ प्रैक्टिस देख सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which is not included in the primary groups as described by Cooley. प्राइमरी ग्रुप में कौन नहीं आएगा? फैमिली, स्कूल, नेबरहुड, प्ले ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है ना. देखिए प्राइमरी ग्रुप इज बेसिकली जो हमारे क्लोज वंस होते हैं या अगर मैं पीवाईक्यू के सेंस से बोलूँ जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो इन ग्रुप वाले जो लोग होते हैं मतलब जो हमारे बहुत करीबी लोग होंगे वो हमारे क्या बनेंगे? प्राइमरी ग्रुप में आएंगे. ठीक है ना. तो ये जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्कूल. बिकॉज स्कूल कहीं ना कहीं हमारे लिए सेकेंडरी ग्रुप है. ठीक है ना. अगर हम ऑप्शंस को देखें फैमिली ये हमारे पड़ोसी हो गए. ठीक है ना. प्ले ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ये भी बच्चों के बहुत करीबी ही लोग हैं. फैमिली तो है ही करीबी से. स्कूल वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ कास्ट. कास्ट का बेसिस क्या रहता है? धर्म रहता है, बर्थ रहता है, प्रेस्टीज रहता है कि रिचुअल रहता है? द आंसर इज बर्थ. ठीक है ना. प्रेस्टीज इज बेसिकली योर स्टेटस. ठीक है ना. तो जो कास्ट है वो बर्थ के बेसिस पे है या फिर हम उसको कह सकते हैं विच इज एक्सक्राइब्ड. क्योंकि क्वेश्चन में कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्सक्राइब्ड मतलब बाय बर्थ. एक्सक्राइब्ड का मतलब होता है बाय बर्थ. कौन सी पोजीशन आपको बाय बर्थ मिलती है. ठीक है ना. दूसरा आ जाता है लेविरेट इज परफॉर्म व्हेन अ मैन मैरिज विद. लेविरेट क्या होता है? देखिए दो चीजें हैं मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ. एक लेविरेट है और एक है सोरोरेट. ठीक है ना. सोरोरेट उस केस में होती है जहाँ पे एक मैन जो है वो सिस्टर से शादी करता है. मतलब उसकी वाइफ जो है ये वाइफ की सिस्टर है. सॉरी मैन की नहीं वाइफ की सिस्टर है. तो इससे इसकी क्या होगा? शादी होगी. तो वाइफ की डेथ के बाद सिस्टर से शादी कर ली. लेवरेट में क्या होता है? जो मैन है वो ब्रदर की किससे शादी करेगा? वाइफ से शादी करेगा. वाइफ मान लीजिए ब्रदर की डेथ हो गई तो वो उसकी मतलब अपनी भाभी से बेसिकली शादी करेगा. ओके. एक मिनट मैं इसको मिटा देती हूँ. ये तो इसी पे आ गया. हाँ तो वो वाइफ किससे शादी करता है? वो विडो मतलब विडो से शादी करता है. ब्रदर की विडो से शादी करना इज बेसिकली ब्रदर की विडो से शादी. मैरिज इज बेसिकली व्हाट? लेविरेट. तो सिस्टर ऑफ डेड वाइफ ये तो सोरोरेट है. विमेन ऑफ हायर कास्ट, विमेन ऑफ लोअर कास्ट नो. विडो ऑफ द डेड ब्रदर दिस वुड बी द राइट. विमेन ऑफ हायर कास्ट में क्या होगा? ये कौन सी टाइप की मैरिज होती है? दिस इज हाइपोगैमी. ठीक है. एंड विमेन ऑफ लोअर कास्ट इज हाइपरगैमी. बस ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये सारे हाइपरगैमी हो हाइपोगैमी हाइपरगैमी सोरोरेट लेविरेट ये सब क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है ना. ऐसे नहीं पूछेंगे तो आपसे एमसी वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप शॉट ऑफ गिविंग इंटीमेट एक्सपीरियंसेस इज नोन एज. मतलब इंटीमेट मतलब यहाँ पे बेसिकली बहुत ही करीबी जो एक्सपीरियंस ना दे पाए वो कौन सा है? प्राइमरी ग्रुप है तो सब करीबी होते हैं. सेकेंडरी, रेफरेंस, इन ग्रुप. देखो इन ग्रुप प्राइमरी अभी मैंने ये सब की टर्म्स आपको पहले ही बता दिए. देख भी सकते हो. प्राइमरी में आपसे वो इन ग्रुप का भी पूछ सकते हैं. ठीक है ना. सेकेंडरी ग्रुप रेफरेंस ग्रुप तो वो होते हैं जिनको हम लुकअप करते हैं. ठीक है ना. वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं. हमने रोल मॉडल के जैसे भी हो सकते हैं. इनके जैसा हम बनना चाहते हैं.
या इनके जैसा चीज़ें करना चाहते हो, तो सेकेंडरी ग्रुप वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप कहीं ना कहीं जो है वो फॉर्मल रहता है, जैसे स्कूल है, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पे सोशलाइजेशन हो रहा है, ऑफ कोर्स दे आर, स्कूल इज द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बट फॉर्मल है, ठीक है ना, ज़्यादा इनफॉर्मल वो करीबी रिश्ता दे नहीं पा रहा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मैरिज पैटर्न इज प्रेवलेंट अमंग द खास ट्राइब इन जनसुआर बावार ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो इसके ऊपर मैंने एक असाइनमेंट बनाया था हमने, तो ये है उत्तर प्रदेश लिख रही हूँ, यूके उत्तराखंड की एक ट्राइब है, ठीक है ना, ये आ जाएंगे हमारे एंडो, सॉरी इनमें होता है क्या, इनमें रहते हैं मल्टीपल हस्बैंड्स का कॉन्सेप्ट है, और मल्टीपल हस्बैंड्स कब होंगे, जब पॉली, पॉली मतलब मल्टीपल और हस्बैंड मतलब एंड्री, आदमियों के लिए एंड्री यूज होता है, तो दिस इज पॉली एंड्री। पॉलीगैमी तब होगा जब मल्टीपल विमेन रहेंगी, ठीक है ना, बहुत सारी बीवियां, तो यहाँ पॉली एंड्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स एन इंस्टीट्यूशन, कौन सी चीज, कौन सा स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशन को जता रहा है, ग्रुप ऑफ पर्संस एट अ प्लेस, एन अप्रूव्ड वर्किंग प्रोसीजर, स्टैब्लिश रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग प्रोसीजर, या डिस्प्ले ऑफ वर्किंग कल्चर, द established rules and conditions, this is basically what this is, like a kind of a definition of institution। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं, कभी आपसे कोई एक्सप्लेन करने को कह देता है, तो ऐसे रूल्स या कंडीशन जो स्थापित हो चुके हैं, जिसको जिसको पब्लिक वो मिल गया है, पब्लिक अप्रूवल मिल गया है कि हाँ भाई ठीक है, मतलब ऐसा समझो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम टिक कर दिया है कि ये चीज़ एकदम सही है, ऐसा ही होगा, तो ऐसा वाला, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा मतलब मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करती हूँ। इन मॉडर्न सोसाइटी मोस्ट ऑफ द सोशल स्टेटसेस कैसे रहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आज की प्रेजेंट सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये सोशल स्टेटस किस तरीके का रहता है, मैन मेड है, गॉड गिवन है, अचीव्ड है कि एक्सक्राइब्ड है, द आंसर इज अचीव्ड, मैंने जैसे कि बताया कि एक्सक्राइब्ड मतलब होता है जो बाय बर्थ आपको मिलता है, ठीक है, और आज मॉडर्न सोसाइटी में सोशल स्टेटस जो है वो अचीव्ड रहता है, एक्सक्राइब नहीं रहता है, ऐसा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अचीव्ड मतलब मैरिट के बेस पे, जो कि हाइपोथेटिकली कहीं ना कहीं थोड़ा गलत भी हो जाएगा, बट हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चीज़ें करनी है। नेक्स्ट आता है, विच इज़ रिकॉग्नाइज एट द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कौन सी चीज़ जो है वो बेसिस है स्ट्रैटिफिकेशन की, वरना, कास्ट, पावर, ऑल ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है समाज में जो है बंटवारा, डिवीजन जो है वो किसी बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, तो सब सही है। वॉलेंटरी मेंबरशिप इज रिलेटेड टू कम्युनिटी, वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से मतलब जो हम अपनी स्वेच्छा से चीजें करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, किसी ग्रुप का पार्ट बनना, मेंबरशिप मतलब किसी ग्रुप का पार्ट बनना, वॉलेंटरी है मतलब हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हाथ है ना तो वो वॉलेंटरी चल रहा है, ठीक है ना। इनवॉलेंटरी क्या चल रहा है, इनवॉलेंटरी चल रहा है हमारा हार्ट, हम नहीं चला रहे हैं उसको, वो खुद चल रहा है, अभी बोलो हार्ट रुक जा तो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। कम्युनिटी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एंड नन ऑफ द एसोसिएशन, एसोसिएशन में वॉलेंटरी मेंबरशिप होती है, मतलब कभी भी तुम छोड़ सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिजेस इज नॉट सेड टू बी द सुपीरियर फॉर्म ऑफ मैरिज, देखिए ब्रह्मा मैरिज जो है सुपीरियर मैरिज है, एंड सुपीरियर के साथ साथ ये अप्रूव्ड मैरिज है, जिसमें जो फादर है वो अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ के लाता है, कन्यादान करता है, सब कुछ करता है, तो दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑल्सो एक तरीके से। देवा मैरिज, गंधर्वा मैरिज इज बेसिकली लव मैरिज, ठीक है ना, तो यहाँ पे इज नॉट सेट टू बी द सुपीरियर फॉर्म इज गंधर्वा मैरिज जो है वो अनअप्रूव्ड भी है एक तरीके से, ठीक है। जो देखो जो ये ब्रह्मा है, देवा है, अर्षा है, एक और आता है, फोर्थ भी है, विच इज प्रजापत्या, ये सब अप्रूव्ड मैरिजेस हैं, ये अप्रूव्ड है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन में एक तरीके से अनअप्रूव्ड के बारे में पूछा था, विच इज गंधर्वा, ठीक है ना, क्योंकि जो अप्रूव्ड मैरिजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमने उसमें मंजूरी दे रखी है, तो वो फॉर्म ऑफ मैरिजेस में आएगा कि हाँ ये तुम कर सकते हो। अब अनअप्रूव्ड में ये है कि तुम ये नहीं कर सकते, पर तुम करते हो तो तुम गलत हो जाओगे। नेक्स्ट आ जाता है, सोसाइटी किस चीज़ को कंसिस्ट करती है, इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, रिलेशंस को बिटवीन द इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन, वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग कि रिलेशंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स। जोकिंग रिलेशनशिप क्या होता है, जोकिंग मतलब मजाक करना, ठीक है ना, तो देवर भाभी का मजाक, ठीक है ना।
फादर एंड सन के बीच में होता है, मदर डॉटर के बीच में होता है, फादर एंड डॉटर के बीच में होता है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, मतलब वही देवर भाभी। देवर, ये है हमारी भाभी जी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। जोकिंग रिलेशनशिप होता ही वही है। व्हेन द वर्ल्ड सोशियोलॉजी इन्वेंट हुआ था, कब हुआ था? तो आंसर वुड बी 1838। और किसने किया था? हमें पता ही है, अगस्त कोमटी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आश्रम इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ धर्मा, अर्था एंड कामा? तीनों को मिला, जो मतलब इन तीनों का जिसमें मिलन हो जाए, ये कौन है? ये है गृहस्थ आश्रम, परिवार। ठीक है ना? तो दिस आश्रम इज बेसिकली द यूनियन ऑफ, इसमें धर्म भी है, ठीक है ना? धर्म मतलब चीजें आप धर्म के हिसाब से करते हैं, अर्था भी है, कामा भी है, आपके प्लेजर भी है इसमें, आपका धर्म भी इसमें आ जाएगा, अर्था भी आ जाएगा, आप क्या करना चाहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पेज डोवर? डोवर कौन पे करता है? ब्राइड के फादर पे, ब्राइड्स फादर टू द ग्रूम फादर, सॉरी पेरेंट्स, ग्रूम्स फादर टू ब्राइड्स पेरेंट्स, या ब्राइड टू ग्रूम, या ग्रूम टू ब्राइड? द आंसर इज ग्रूम टू ब्राइड। तो ये इसको हम डावर को मेहर भी कह सकते हैं। मुस्लिम मैरिजेस में हम ये देखते हैं, ठीक है ना, कि मेहर की एक रकम दी जाती है, किसके द्वारा? जो दूल्हा है लड़के के द्वारा, मतलब मेल के द्वारा फीमेल को दी जाती है। ठीक है ना? अभी हम लोगों ने सायरा बानू की मूवी भी आई थी हक, उसमें भी वो मेहर की रकम की जिक्र हुआ था। मैंने अभी पूरी मूवी देखी नहीं है, बट शॉर्ट्स में देखा है मैंने। ओके, नेक्स्ट आता है, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? सोशोलॉजी किस चीज को स्टडी करती है? सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन बिहेवियर की सोसाइटी? द आंसर इज सोसाइटी। ठीक है ना? ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने का जो कार्य है वो साइकोलॉजी को दे रखा है, साइकोलॉजी नहीं साइकोलॉजी को दे रखा है। आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग। व्हेन वाज अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट कब पास हुआ था? ठीक है, तो ये पास हुआ था 1955 में, तो 1955 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन डिटरमाइन करता है? किससे पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है? अच्छा, बर्थ रेट बढ़ने से क्या पता चलता है? डेथ रेट से पता चलता है, माइग्रेशन से पता चलता है, ऑल ऑफ द अबव? यस, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। देखो, बर्थ रेट बढ़ेगा घटेगा, पॉपुलेशन पता चलेगी, मतलब ग्रोथ, ग्रोथ में मतलब बढ़ेगा। डेथ रेट मान लो घटेगा, ये लेस होगा, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। माइग्रेशन मान लीजिए, ये तो दोनों में ही है, आवन जावन, मतलब मान लो 100 बंदा गया, मतलब चलो 1000 बंदा आ गया, 1000 बंदा आपकी पॉपुलेशन में ऐड हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो सब चीजें हो गई। नेक्स्ट आ जाता है, सोशोलॉजी इज कंपाउंड फ्रॉम टू वर्ड्स, सोशियस एंड लोगोस। लोगोस का मतलब, तो लोगोस, सॉरी, लोगोस किस लैंग्वेज से आया है? लेटिन, जर्मनी, ओ सॉरी जर्मन, ग्रीक या फ्रेंच? द आंसर इज ग्रीक। ठीक है, तो ये आया है उससे। और इसका मतलब भी देखो, लोगोस का देखो, मैं मतलब भी बता देती हूँ। लोगोस कहीं पे भी लगा होता है तो उसको हम स्टडी कहते हैं, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं साइंस भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, और सोशियस का अगर कभी मतलब आपसे पूछ लेते हैं तो इसको सोसाइटी बोलते हैं, या इसको कंपेनियन बोलते हैं। एक मिनट, आज देखो मैं इम्प्रूव किया मैंने राइटिंग अपनी। तो बेसिकली ये लेटिन से आया है और ये ग्रीक है। लेट मी एक्सप्लेन। लेटिन से आया है सोशियस, और इसका मतलब होता है सोसाइटी, और ग्रीक से आया है लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली सोशियोलॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ सोसाइटी। बस इतना याद कर लो, पता चल जाएगा। ये है लेटिन, और लैटिन, और जो भी बोल लो, ये है ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज हेल्ड द फर्स्ट रेगुलर सेंसस इन इंडिया? द आंसर इज 1881। तो 1881 में किसके द्वारा हुआ था? ये भी याद रखिए, लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला रेगुलर सेंसस कराया गया था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू काका केलकर कमीशन, विच इज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द बैकवर्ड क्लास? तो बैकवर्ड क्लास को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? मतलब कुछ तो क्राइटेरिया रखते हैं ना किसी क्लास को बनाने के पीछे। तो काका केलकर कमीशन का क्या रहा था? तो ये तो कास्ट रहा था, ठीक है ना, कास्ट रहा था। और ये भी ईयर भी याद रख लीजिए, काका केलकर कमीशन कब आई थी? तो दिस इज बेसिकली ये 1953 में आई थी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो काका केलकर कमीशन है, दैट इज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। लिखने में थोड़ा देरी हो जाती है, एक मिनट। आप मेरी वीडियो जो है वो 2x पे भी देख सकते हो, मैं क्योंकि कभी कभी बहुत धीमा बोलती हूँ। ठीक है ना? तो और जो बेसिस रहा है वो कास्ट रहा है, ईयर रहा है 1953 में, और दिस इज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है। ठीक है ना?
ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी होंगी। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके कोर्स सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी वीडियोस को लाइन वाइज देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस करी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। वो वीडियो सारी की सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, एज आई ऑलरेडी मेंशन। आप हमें @GK ज़रूरी पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने भी वीडियो से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो सारी की सारी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करती हूँ। सो थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के साथ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। खुश रहो हमेशा। बाय।